अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसैन लियाकत। आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबेन ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा मैच जारी सारी है। पहले दोनों मैचेस में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई, फिर दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड से शिकस्त हुई। अब जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान के बॉलर मुश्किलात का शिकार हैं। पाकिस्तान की जो ओपनिंग बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, वो भी कुछ ना कर सके। शाहीन ने एक विकेट जरूर लिया, लेकिन जो फील्डिंग स्टैंडर्ड था उसके क्या ही कहने थे। पहले कप्तान मोहम्मद रिजवान की बात करें तो वो कैच ड्रॉप करते हुए नजर आए, वो उसके बाद स्टंपिंग मिस करते हुए नजर आए। उसके बाद खुशदिल शाह हमें बहुत ही पैथेटिक फील्डिंग करते हुए नजर आए, और फिर खुशदिल शाह की बॉल के ऊपर ही नसीम शाह ने कैच ड्रॉप किया है साउथ अफ्रीकन प्लेयर का। और फिर उसके बाद जितने भी फील्डर्स हैं वो गाए बगाए साउथ अफ्रीका की टीम का भरपूर साथ देते रहे। ये इस वक्त कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में चल रहा है और पाकिस्तान की टीम मुश्किलात का शिकार। और इसी तरह अगर चलता रहा तो ये स्कोर आपको 350 पौने 400 तक जाता हुआ नजर आएगा। खवातीन और हज़रात, अब अगर बात कर लें थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेके, तो आज के मैच में आपने देख लिया होगा कि कितने ज्यादा पानी में है पाकिस्तान के स्पिनर्स। क्या अबरार अहमद पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में सक्सेसफुल नुमाइंदगी कर सकेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। वो अबरार अहमद जो कि कराची नेशनल स्टेडियम में स्ट्रगल करते हुए नजर आए, वही अबरार अहमद हमें लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में स्ट्रगल करते हुए नजर आए। वो अबरार अहमद चैंपियंस ट्रॉफी में क्या कुछ करेंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। लेकिन दूसरी तरफ अबरार अहमद के वकील सफाई मोहम्मद रिजवान का ये कहना है कि हमें किसी स्पिनर की कोई ज़रूरत नहीं है, हम स्पिनर के बगैर ही ठीक हैं। अबरार हमारे पास मोर इनफ स्पिनर है। आज भी उन्होंने जब टॉस के ऊपर बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। खुशदिल शाह का ऑप्शन है, सलमान अली आगा का ऑप्शन है, सऊद शकील का ऑप्शन है और अबरार का ऑप्शन है। लेकिन जो इंडिया की टीम खेलने आएगी हमारे खिलाफ या दूसरी टीमें आएंगी, वो रेलू कटे स्पिनर्स से काबू नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको सुफियान मुकीम जैसे स्पिनर्स की ज़रूरत थी, यहाँ पे आपको मेहरान मुमताज़ जैसे स्पिनर्स की ज़रूरत थी, या इवन आपके जो टेस्ट स्पिनर्स हैं साजिद खान या फिर नोमान अली, वो भी पाकिस्तान की कंडीशंस में बहुत ही साजगार साबित हो सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की टीम देख के ये लगता है कि हमारी टीम शायद राउंड के मैचेस भी क्लियर ना कर सके। एक मैच हमारा न्यूजीलैंड के साथ, वो मुश्किल, दूसरा मैच हमारा इंडिया के साथ, वो मुश्किल, और फिर आखिर में हम बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेंगे, और उसी रावलपिंडी में खेलेंगे जिस रावलपिंडी में बांग्लादेश ने हमें 2 टेस्ट मैचेस हराए थे। कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, आज से 3 महीने पुरानी बात है जब बांग्लादेश की टीम आई थी और हमें घर में शिकस्त दी थी। तो पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज भी नामुमकिन नज़र आ रहा है, और सिलेक्टर्स अपनी जगह पे जो है वो डटे हुए हैं। आकिब जावेद की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि हम फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे। कप्तान रिजवान का कहना है फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब और एक सिलेक्टर ऐसे हैं जो ये चाहते थे कि स्पिनर्स को इंडक्ट किया जाए, जो ये चाहते थे कि ओपनर्स को इंडक्ट किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल कॉल सिलेक्टर्स की इस वजह से है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जो कुर्बानी का बकरा बनेगा वो सिलेक्टर ही बनेगा। लेकिन क्या सिलेक्टर को बाहर निकाला जाएगा, क्या हेड कोच को बाहर निकाला जाएगा? फिर आकिब जावेद तो पहले ही बता चुके हैं कि मैं पाकिस्तान टीम में नहीं रहना चाहता, मैं तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूं। सो रिजल्ट हक में आए या ना हक में आए, आकिब जावेद किसी न किसी तरीके से आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नजर आएंगे। खवातीन औजात, इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर बात करेंगे और हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि पाकिस्तान की टीम क्या कुछ करने जा रही है और पाकिस्तान क्या आज मैच जीत के फाइनल में जाने की पोजीशन में है या नहीं। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। नसीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नसीम भाई, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वी आर प्लेइंग इन पाकिस्तान, वी आर प्लेइंग इन कराची, बट लग ये रहा है कि हमें शायद ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में खिलाया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा पैथेटिक इस वक्त परफॉर्मेंस है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। हसनैन मेरे छोटे भाई, यू आर मोस्ट वेलकम हमेशा। बात ये हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है यार। कल मोहसिन नकवी साहब जब मजदूरों से मुलाकात कर रहे थे, मैं वहीं पर ही मौजूद था। मैंने उनको ये भी बोला, मैंने कहा जिस तरह वो मजदूरों से मिल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा सर वेरी वेल डन, जबरदस्त आपने काम कर दिया, आपकी स्पीड देखी। मेरे दिल में आया कि उनको एक बात ये भी कहूँ कि सर अब थोड़ी स्पीड इस जानिब भी दिखा दें कि टीम बदल जाए। और लेकिन बात वही थी हसनैन के, हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ज़ाहिर चेयरमैन ने अपनी टीम के ऊपर दिया हुआ है कि भाई उनकी टीम फैसला करेगी, सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी, और वो टीम जो है ना आपके सामने ही है। उसने कोई फैसला नहीं किया, उसके कान पे जू भी नहीं रहेगी। सारी दुनिया बोलती रह गई, बात करती रह गई, भाई आप ऐसे तो नहीं निकल सकते, भाई आप ऐसे तो नहीं बचेंगे। लेकिन उनके जून तक नहीं रहेंगी, वो ऐसे ही बस जैसे थे वैसे ही अपना माशाल्लाह अपनी टीम के साथ वो खड़े रहे। अब इस टीम के साथ यार आपका मोरल ही नहीं है। देखें ये पिचेस फास्ट बॉलर्स की नहीं है। जिस तरह फास्ट बॉलर्स की यहाँ कराची की पिच
300 पे 300 रन बनते हैं यहाँ ओडीआई में, जैसा ये परफेक्ट ट्रैक है। लेकिन जितने रन अगर हमारी, तो हमने लाहौर में देखा रन ज्यादा हो गए और हमने लार्ज पैम्पर पहन लिया। मैं एक मजाक में एक बात कह रहा हूँ आपको कि हमें समझ ही नहीं आया हमने क्या किया, और हम जो है वो डर गए, हम खौफजदा हो गए। अगर एक फखर जमान के आप रन हटा दें तो बाकी बैटर्स ने क्या किया, वो तो शेल से निकले ही नहीं। ये देख के खौफ आ रहा है। हसनैन, आपकी फास्ट बॉलिंग जो है वो किसी काबिल भी नहीं है इन पिचेस के ऊपर, और खासकर आपके डेथ ओवर्स के बॉलर कौन है। देखिए, कुछ ना कुछ तो प्लानिंग आपको करनी थी। आप माजी के अंदर वकार यूनुस डेथ ओवर के अच्छे बॉलर नहीं थे, वसीम अकरम डेथ ओवर के अच्छे बॉलर थे। टीम की प्लानिंग हुआ करती थी। उन्होंने सकलैन को डेथ ओवर का बॉलर बनाया, फिर डेवलप किया। वो आखिर में अपने दूसरा की वजह से विकेट भी लिया करते थे और इफेक्टिव भी करते थे। कोई तो प्लानिंग नजर आई थी ना यार। बिल्कुल, एक प्लानिंग दिखाई दी थी, एक चीज दिखाई दी थी, वो दिखाई नहीं दे रही यार यहाँ पे। अच्छा, फास्ट बॉलर्स की तो नसीम भाई बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फास्ट बॉलर्स की फॉर्म उस तरह से नजर नहीं आ रही, लेकिन आज नसीम ने बाय द वे बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। एक दो वेवर्ड डिलीवरीज थी, लेकिन नसीम की बॉलिंग की तारीफ करें। सर, स्पिनर्स के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। अबरार अहमद, अबरार अहमद, अबरार अहमद, मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री, ये हम पिछले 2 साल से सुनते आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मिस्ट्री हमें नजर नहीं आ रही उनकी बॉलिंग में, और वो क्या कहते होते, थोक के हिसाब से रन्स खा रहे हैं। अगर हम अबरार के ऊपर तकिया करके एक ही स्पिनर लेके जाएंगे और वो भी इस तरह की परफॉर्मेंस देगा, तो सर फिर तो हर टीम हमारे खिलाफ 400 रन बनाएगी। देखिए, पिछले मैच में अबरार ने 41 रन दिए, एक आउट भी किया। सबसे आपका इकोनॉमिकल बॉलर था, क्योंकि पिच में कहीं कहीं स्पिनर के लिए भी कुछ मौजूद था। कराची में तो बॉल टर्न भी नहीं लेता। कराची की जितनी खुश्क पिच होती है, यहाँ पर स्पिनर्स के लिए बहुत कम मौके होते हैं। एक अबरार काफी नहीं था। देखिए, चले आपने, खुदा का शुक्र है आपने एक जेन्युइन स्पिनर तो रख लिया, वो भी नहीं रखते तो हम क्या कर लेते यार। लेकिन अबरार की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क जरूर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो परफॉर्म कर रहे थे वो कोई भी नजर नहीं आए। देखिए, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचते, वो उनके प्लेयर्स नहीं थे ना, तो वो शमसी को, तबरेज शमसी को 3 साल के बाद, 2.5 साल के बाद टीम में वापस ले आए, क्योंकि उनके प्लेयर्स नहीं थे, उनको उसकी जरूरत थी। यार आप नोमान साजिद, 2 आपके ऐसे स्पिनर थे जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है, जिनका कॉन्फिडेंस बहाल है, तो आपको ये 2 स्पिनर क्यों नहीं दिखाई दिए? मैं एक बात कह रहा हूँ, घूम फिर के वही शादाब अगर दिखाई देता तो शादाब दिखाई दे जाता, नहीं क्यों नहीं दिखाई देते? आप पक्के स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे। देखें न्यूजीलैंड की टीम, देखें ब्रेसवेल, उनके साथ सैंटनर कैप्टन, और उसके बाद रविंद्रा। तो ये 3 स्पिनर उनके पास जो है, वो आप देख सकते हैं कि उनका लेवल क्या है, उनका कैलिबर क्या है। साउथ अफ्रीका की टीम पे आ गए, उनके यंग है लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑर्थोडॉक्स स्पिनर वो, लेकिन आप उनकी जगह देखें, वो किस कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पता नहीं टीम क्या बनाई है, हमने टीम के साथ मैदान में उतरे, समझ में नहीं आया। सारी दुनिया, यदि न्यूजीलैंड को हमारी कंडीशन का पता है, साउथ अफ्रीका को हमारी कंडीशन का पता है, हमें नहीं पता यार। ये जोक नहीं है तो क्या है? आप मुझे इतना बता दो मियां साहब, ये मजाक नहीं है तो क्या है? बिल्कुल ऐसे है नसीब भाई। अच्छा, ये मजाक तो हो रहा है, लेकिन इसी मजाक के दरमियान वो डेडलाइन भी निकल चुकी है, और कल तक की डेडलाइन थी या आज तक की डेडलाइन थी, व्हाट्सएवर। ये बताइएगा कि अब डेडलाइन के बाद तब्दीली तो हो नहीं सकती। यही आपके पास मोरे हैं, यही आपके पास घोड़े हैं, यही आपके पास प्लेयर हैं, यही आपके पास सुपरस्टार हैं, जिनको लेके आप चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पे जाएंगे। अब इस टीम को देखते हुए नसीम भाई, और हालिया परफॉर्मेंसेस को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि हम ग्रुप स्टेज में बांग्लादेश को भी शिकस्त दे सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ, हमारी टोन सेट होगी। जो पहला मैच हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे पाकिस्तान में 19 तारीख को, वो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस की टोन सेट करेगा मियां साहब। और अगर 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 आपकी टोन थोड़ी सी भी खराब हो गई ना, आपको बहुत मार पड़नी है इंडिया में, बहुत मार पड़नी है। आप बस इस बात को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक सोच ले। वो शिकस्त ऐसी होती है कि जो हमेशा याद रहती है, वो हजम ही नहीं होती, न शायकीन को हजम होती है, न किसी को हजम होती है। और ये टीम तो जिस तरीके से खेल रही है, तो बहुत बुरी तरीके से हारती भी रही है अगेंस्ट इंडिया। इनका कोई मुकाबला इंडिया से ऑन पेपर भी दिखाई नहीं दे रहा, और अब तो पहले ऑन पेपर और फिर अपनी कंडीशन पे भी दिखाई नहीं देगा। देखे, इमारात में जितनी क्रिकेट हमने खेली है, इतनी इंडिया ने नहीं खेली।
हमने तो जिस पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही थी, अपनी सारी होम सीरीज इमारात में खेली है। जितना हमें इमारात की कंडीशन का पता होना चाहिए, इतना तो शायद किसी को भी पता नहीं होना चाहिए। जितना हमें समझ होनी चाहिए उतनी तो किसी को भी समझ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमारात की कंडीशन में अब इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फेवरेट की हैसियत से आगाज करेगा। अल्लाह न करे अगर आज का मैच पाकिस्तान नहीं जीता, आपको पता है आपके मुल्क में ट्राई सीरीज हो रही है और पाकिस्तान बाहर बैठ के फाइनल देख रहा हो, तो फिर आप किस मोराल के साथ वो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में? इसकी वजह ये कि यार आपने टीम के साथ इंसाफ नहीं किया। आप अगर टीम के साथ इंसाफ कर जाते तो इंसाफ हो जाता। आपने देखें जहां पे हमेशा होता है ये हसनैन के जब आपकी नीयतें सही नहीं होती ना, वहां पे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। मुझे यहाँ पे नीयतें सही नहीं लगी। और नसीम भाई, अगर नीयत आपकी ठीक हो ना, तो आपको सेमीफाइनल में रोमान रेस भी आके आपकी विकेट्स लेके देता है, मैच विनर बनता है। नसीम भाई हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, बाद वापस हाजिर होते हैं। स्टेडियम।